मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज का वीडियो कोई भी हॉल नहीं है, कोई भी रिव्यू नहीं है, किसी भी चैनल का रिव्यू नहीं है। आज शायद मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं और आजकल ना दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, तो आई थॉट कि चलो अपने व्यूज़ वीडियो के ज़रिए मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, मैं सही सोचती हूँ या मैं गलत सोचती हूँ। तो जो भी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ। रिसेंटली अगर आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे और आपको पता होगा बेसिक की दुनिया में क्या चल रहा है, तो अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और जो अफ़गानिस्तानी सरकार थी वो चली गई है। और अब वहाँ पे ऐसा है कि वो लोग शरिया लॉ जो है उनका मुस्लिम्स और इस्लाम का जो होता है वो लोग उसको लागू करना चाहते हैं। तो एक्चुअली मैं उस बारे में सच कोई बात नहीं करने वाली थी। एंड मैंने शायद एक पाकिस्तानी मुस्लिम यूट्यूबर हैं, मुस्लिम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा डिफ़ाइन करना चाहिए कि कौन है। तो मैं उनके जनरली वो अच्छे वीडियोस बनाती थी एंड मुझे पसंद भी थे, तो मैं देख लेती हूँ। नाम मैं यहाँ किसी का भी नहीं लेना चाहूँगी और किसी कंट्री को भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जो व्यूज़ हैं वो मेरे अपने पर्सनल हैं। तो उनका भी कहना ये था कि लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए और मतलब जो ये एक रिलीजन है जो ये मानता है कि लड़कियां सिर्फ घर के लिए बनी होती हैं, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती, लड़कियां अकेले मतलब विदाउट एनी मेल कंपेनियन बाहर नहीं जा सकती, उनको हमेशा बाहर जाने के लिए बुर्का और हिजाब पहनना ज़रूरी है। और मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो लड़कियों को फॉलो करना चाहिए, बट इनमें से कोई से भी रूल्स एंड रेगुलेशन लड़कों के लिए नहीं है। उनका वो जो यूट्यूबर है उनका वीडियो देख के और वो जो बात कहना चाह रही थी, मुझे एक बात ऐसे दिमाग में क्लिक हुई कि अगर कोई एक रिलीजन ये बोलता है कि लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए, मतलब कि उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको विदाउट मेल कंपेनियन बाहर नहीं जाना चाहिए और उनको बुर्का पहनना चाहिए, उनको अपनी इज्जत की रक्षा खुद करनी चाहिए, एंड बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। बट क्या उनके रिलीजन में क्या ये रूल सिर्फ लड़कियों के लिए बने हुए हैं? क्या लड़कों के लिए कभी कोई ये रूल नहीं बना कि आपको किसी पराई लड़की को देखना नहीं चाहिए, आपको उसकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए और आपको उस पर गंदी नज़र नहीं लगनी चाहिए? और अगर वो किसी मजबूरीवश या वो अपनी खुशी से अगर बाहर निकली भी है, घर से अकेली है, तो आपको उसको गंदे से नहीं देखना चाहिए? या ये सारे मतलब दोगले टाइप के रूल्स जो आपने बनाए हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए बने हैं कि वो ये सब कुछ जो करना है लड़की करे, लड़की अपनी रक्षा करे। और दैट लेडी जो यूट्यूबर है बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोल रही है कि मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए और मैं अभी भी अपनी पति के बिना बाहर नहीं जाती और आपकी जो इज्जत है वो आपके पति के साथ ही है। पर क्या अगर आज को मेरा पति मर गया, मतलब मर जाता है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे घर में कोई मेल नहीं है, तो क्या मैं अकेले बाहर नहीं जा सकती? कि मतलब अगर मैं अकेली बाहर गई हूँ तो उस कम्युनिटी के लोगों को खुली दावत है कि भाई आओ, ये लड़की तो बाहर आई है तो आपको इसको रेप करना ही करना है। मतलब हाउ? यार भगवान ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, मतलब किसी ने भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। जो लड़की है, जैसी लड़कियां हैं वैसे ही लड़के हैं, ये हमने खुद बना लिया। मतलब कहीं लिखा हो, किस किताब में लिखा हुआ है कि लड़की का रेप करना जायज़ है? या पराई लड़की को आप देख सकते हैं, या पराई लड़की आपको अकेली दिख गई तो आप उसका फ़ायदा उठा लें, आप उसको रेप कर लें, आप उसे पकड़ के ले जाएं, आप उसका अपहरण कर लें, उसे सेक्स स्लेव बना लें? किस किताब में लिखा है? उनकी कोई जो स्पेसिफिक रिलीजन वाले लोग जो जिनमें ये ज़्यादा होता है, क्या उनकी किसी बुक में ये लिखा हुआ है क्या? और अगर ये लिखा हुआ है, मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी, अगर ये लिखा हुआ है तो मुझे लगता है इसको बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि और जिस रिलीजन को मैं बिलीव करती हूँ, मैं हिंदू हूँ, और जिसको मैं बिलीव करती हूँ, जो मैंने पढ़ा है, मैंने अपने जो बुक्स में पढ़ा है, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, उसमें यही है कि जो लड़की होती है वो एक देवी का रूप होती है। हम नवरात्रों में देवी जी की पूजा करते हैं, हम छोटी लड़कियां जो होती हैं उनकी पूजा करते हैं। घर में आती है, जब लड़की शादी करके घर में आती है, हम उससे लक्ष्मी जी का दर्जा देते हैं। लक्ष्मी इज लाइक भगवान है वो हमारी,
और अगर वो ही लड़की आपको कहीं बाहर मिल जाती है तो वो जस्ट एक लड़की हो गई कि आप उसे रेप कर सकते हो, या आपके घर में भी रहती है तो सिर्फ वो सेक्स करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और घर के काम करने के लिए, उसके पास कोई राइट नहीं होनी चाहिए। वो स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती, वो अकेले घूम नहीं सकती। एंड जब लड़के आधे नंगे सड़क पे घूम सकते हैं तो क्या लड़कियां सिर खोल के भी सड़क पे नहीं जा सकती? मतलब अगर मैं ऐसे बाहर सड़क पे निकलूंगी तो मतलब ये है कि आओ आप मेरा रेप कर लो, मतलब क्या रूल्स है, मतलब क्या लिखा है? और जिसने भी ये बनाया तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बनाया है। पर अच्छी चीज ये है कि जिस रिलीजन को मैं बिलीव करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जिस रिलीजन में जो अच्छा होता है आपको वो ले लेना चाहिए। तो जिस रिलीजन को मैं बिलीव करती हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मेरे रिलीजन में तो यही होता है कि जो लड़की है, जो औरत है, वो एक देवी का अवतार मानी जाती है, वो पूजा करने योग्य होती है, आपको उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि। और अगर सड़क पर अकेली लड़की आपको दिख जाती है, उन लेडी का कहना था कि भाई सड़क पर लड़कों के झुंड में घुसने की जरूरत ही क्या है लड़की को। पर मुझे लगता है कि अगर एक लड़की अकेले झुंड में घुस रही है किसी कारणवश, तो क्या एक लड़का उस झुंड में से आकर उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? मतलब अगर वो घुस गई तो सबके सब लड़के उसको रेप करने के लिए ही जाएंगे या उसकी इज्जत खराब करने के लिए ही जाएंगे। मतलब आप खुद सोच के देखिए ना। मतलब मेरे पास कोई राइट नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बाहर निकलूंगी तो भेड़ियों की तरह लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। अच्छी बात है मैं ऐसी कंट्री में रहती हूँ जहाँ मुझे ये फ्रीडम है, मैं अपने मन मुताबिक जॉब कर सकती हूँ, अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हूँ, अपने मन मुताबिक मैं जहाँ जाना चाहती हूँ मैं जा सकती हूँ, रह सकती हूँ, कर सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे हिंदू में, मतलब हमारे हिंदू में लड़के बुरे नहीं होते, आई डू एग्री। मतलब रोज आप एक न एक रेप की न्यूज़ पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर में आती ही होगी, आई एम श्योर पढ़ते होंगे। वो नहीं मानते, मुझे लगता है कि वो एक तरह के पागल इंसान है, या शायद उनको इंसान कहने का भी राइट नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू में होते हैं, वो आपको हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी उसमें मिल जाते हैं। पर एटलीस्ट हमारे हिंदूज में ये नहीं है कि लड़की अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, या लड़की बिना मेल कंपेनियन के बाहर नहीं जाएगी, उसको पति, भाई या पिता होना ही होना चाहिए उसके साथ। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे जो लगता है या जो मैंने अभी तक पढ़ा, जो मैंने सीखा इतने सालों में, मुझे ये लगता है कि मतलब हर लड़के को मानना चाहिए कि जो एक लड़की को वो देख रहा है, वो या तो उसकी बहन हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है। आप दूसरी लड़की को सिर्फ इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं देख सकती कि वो सिर्फ एक लड़की है और वो अपने अकॉर्डिंगली, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंगली अगर बिहेव नहीं कर रही है तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आप उसे पकड़ के ले जाओगे और आप उसे सेक्स स्लेव बना लोगे, या व्हाटएवर आप जो भी करोगे, आप उसे मार दोगे। क्यों भाई? आपको किसने राइट दिया किसी को मारने का? किसी को पैदा करना या मारने का राइट मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में किसी के भी पास है। ये भगवान के पास है, भगवान ने बना के भेजा, उसके पास होता है कि आप किसको कब बुलाना है। आपके पास तो ये राइट नहीं है ना। तो पता नहीं, आज मुझे उन लेडी की बात सुन के बुरा लगा, मतलब गुस्सा आया। मुझे लगता है यार कैसा रिलीजन है ये। मतलब आप एक फीमेल होके अपनी ही बेटी बहू के लिए ये बोल रहे हो कि अगर तुम घर से बाहर निकले और बिना भाई पिता पति के बिना बाहर निकले तो तुम्हारा रेप हो जाएगा, और होना भी चाहिए। मतलब मैं कभी ये बात नहीं समझ सकती है, पता नहीं, ये बहुत ही बुरा है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसी किसी कंट्री में नहीं रहती जहाँ पे लोग ये सोचते हैं, जहाँ पे खुद के घर वाले ये सोचते हैं। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ। यकीन मानिए, इंडिया इस दुनिया की सबसे अच्छी कंट्री है, सभी से अच्छी। तो चलिए, ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। आपको क्या लगता है इस बारे में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम थोड़ी सी चैट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।